Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आज आपके सामने एक ऐसा मसला लेकर आया हूं जिसमें साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से 10 साल बाद एक ऐसा संवैधानिक संकट जो है आप शासित दिल्ली नगर निगम में आ पड़ा है, जिसके जरिए ऐसा लगता है कि मेयर चुनाव होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अव्वल तो खुद अधिकारी, निगम के अधिकारी, आपके नेता, बीजेपी के नेता, कोई भी साफ तौर पर, कांग्रेस के नेता, कोई भी साफ तौर पर ये नहीं कह पा रहा है कि जो मेयर का चुनाव है वो होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 8 अप्रैल को एक फाइल भेजी गई थी दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन में और साथ ही साथ भेजा गया था इलेक्शन कमीशन में, ताकि वहां से ये पूछा जा सके कि जब आम चुनाव हो रहे होंगे तब किस तरह से यह पूरी स्थिति होगी और किस तरह से जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। अब जरा देखिए, 26 अप्रैल को आम चुनावों का दूसरा जो फेज है वह होगा, जिसमें गाजियाबाद में भी वोटिंग पड़ेगी और कई अलग अलग राज्यों में वोटिंग होगी। ऐसे में अगर 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम का चुनाव होता है तो साफ तौर पर उसका फैसला भी आएगा। अब फैसला आएगा तो मान लीजिए किसी भी पार्टी के पक्ष में फैसला आता है तो जाहिर सी बात है वह उस पार्टी के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन विपक्ष के लिए जो हारेगा उससे नेगेटिव होगा। तो मैसेजिंग क्या जाएगी? मैसेजिंग जाएगी कि फला पार्टी की फला लहर चल रही है। तो क्या ऐसा होगा कि चुनाव आयोग इस बात का परमिशन देगा कि अमूमन यह मेयर चुनाव हो सकेगा? शायद इसीलिए देरी हो रही है और कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई बात आखिरी नहीं होती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं उस हिसाब से चीजें होती हैं। दूसरी सबसे खास बात कि क्या जो फाइल होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, वो फाइल जो है दिल्ली के जो है सीएम को भेजी जाएगी। सीएम तो खुद तिहाड़ जेल में है, तो वो फाइल कैसे जाएगी? अब मान लीजिए अगर ओरल अप्रूवल भी आएगा तो वो कैसे आएगा? ये बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज हैं। तो ये साफ दिखाता है कि एक दूसरी वजह है जिसके जरिए ये अटका हुआ सा लगता है। तीसरा, दिल्ली नगर निगम एक्ट में साफ तौर पर कहीं भी प्रावधान नहीं है कि जब आम चुनाव हो रहे हों तो मेयर का चुनाव नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है। एलजी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इस पूरे बात की परमिशन देते हैं। तो क्या एलजी प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैली ओबेरॉय को ही बनाएंगे या फिर कोई दूसरा पार्षद प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा? और अव्वल तो 26 अप्रैल को ही मेयर ने जब ये तारीख दे दी तो क्या इसी तारीख में ही इस बाबत जो है चुनाव है वो हो सकेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि दिखाती हैं कि मेयर चुनाव पर एक संवैधानिक संकट आ गया है। ऐसा संकट ठीक 10 साल पहले आया था। उस वक्त चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी तरह की घोषणा नहीं होगी और चुनाव होगा वह बाद में होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके जरिए ये साफ दिखाता है कि किस तरह से एक तरह से संवैधानिक संकट आ चुका है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जो निगम के कमिश्नर हैं ज्ञानेश भारती, वो उनका सचिव के तौर पर दिल्ली सरकार में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में तबादला हो चुका है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर ज्वाइन नहीं किया। तो अभी फिलहाल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन कमिश्नर है तो मैं यही कहूंगा कि ज्ञानेश भारती हैं, हालांकि उनका ट्रांसफर हो चुका है। तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे होने की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाए या उन्होंने ज्वाइन करना उचित नहीं समझा या फिर जो भी इसके पीछे कोई कारण रहा हो, तो क्या ये चुनाव हो सकता है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, 3 से 4 पेज हैं जो मैंने आपको बताया कि आखिर किन वजहों से ये चुनाव है वो अटका हुआ सा लगता है। तब देखना यह है कि चुनाव 26 को ही हो जाता है या फिर किन्हीं वजहों से ये टल जाता है। अब जरा देखिए, दूसरा और सबसे बड़ा और आखिरी पेज क्या है कि दिल्ली नगर निगम एक्ट ये कहता है कि सबसे पहली मीटिंग जो होगी उस मीटिंग में मेयर का चुनाव होगा। अब मेयर का चुनाव होगा तो अब आम चुनाव नहीं टाला जा सकता। तो क्या मेयर चुनाव टाला जाएगा तो अप्रैल के बाद हो सकता है, लेकिन दिल्ली नगर निगम एक्ट ये कहता है कि ऐसा होना ही होना है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा संवैधानिक संकट आ जाएगा। तब तो बीजेपी इस बात का हवाला दे सकती है कि देखिए यहाँ पर संवैधानिक संकट आ गया, आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है, और आम आदमी पार्टी कहेगी कि एलजी ने कुछ करने नहीं दिया। तो ये आरोप प्रत्यारोप जब लगातार चलता रहेगा तो अमूमन ये जो स्थिति है वो कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी।
तो यही वो सारे पेज थे जिसके जरिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेयर चुनाव आखिरकार अटका है तो क्यों अटका है, अब अटकेगा लटकेगा या फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, ये तो 26 के बाद ही पता चलेगा, या हो सकता है कुछ दिन पहले ही अगर आधिकारिक घोषणा हो जाती है तो इस बात की कोई मायने नहीं है और सबका जवाब हमें मिल जाएगा। तो इंतजार करते हैं। धन्यवाद।